हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री का 5वां चैप्टर विजयनगर साम्राज्य के शर्मा गेस में दिए हुए एमसीक्यू प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 4 तक के एमसीक्यू प्रश्नों को डिस्कस कर लिया था। अगर आपने उस डिस्कशन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करें, वहां पे आपको चैप्टर 4 तक के एमसीक्यू प्रश्नों का डिस्कशन वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। इस चैप्टर में हम लोग जनरली विजयनगर साम्राज्य के उदय के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। किस प्रकार से हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इसकी स्थापना की और इसके कुछ महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में पढ़ेंगे और इस राजाओं के दौर में कौन कौन से विदेशी यात्रा ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी उसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो पहला प्रश्न है आपका, हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो हरिहर और बुक्का ने, ये दोनों भाई थे, तो कब किया था? 1336 ईस्वी में किया था बच्चों। थोड़ा यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, एक कहानी को थोड़ा आप लोग याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत पे सबसे पहले किस वंश ने राज किया था? गुलाम वंश ने राज किया था बच्चों। उसके बाद कौन आए? खिलजी वंश। उसके बाद आए तुगलक वंश। तुगलक वंश के ही एक राजा थे मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक ना? ठीक ना? कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक थे बच्चों। ठीक, इसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय दो राज्य दिल्ली सल्तनत से टूटकर अलग हो गया था। कौन सा? एक आपका विजयनगर राज्य था और एक राज्य आपका था, कौन सा था? एक था आपका बहमनी साम्राज्य था। ये दोनों अलग हो गया, ठीक ना? अलग हो जाते हैं बच्चों। उसके बाद क्या होता है? मोहम्मद बिन तुगलक जो ये होते हैं, ये मोहम्मद बिन तुगलक अपने सेनापति को भेजते हैं उधर और ये दो भाइयों को पकड़कर ले जाता है यहाँ से, ठीक ना? ये यहाँ से पकड़कर ले जाता है हरिहर तथा बुक्का को और इसे जबरदस्ती क्या करता है? मुस्लिम धर्म मतलब स्वीकार करवा देता है, ठीक ना? ये स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद इसे क्या कहते हैं? ये मोहम्मद बिन तुगलक पगला ये क्या करता है? इसको भेजता है कहाँ पे? विजयनगर साम्राज्य जाओ, तुम विजयनगर साम्राज्य को जीत कर आओ और दिल्ली सल्तनत में इसे मिला दो। इसको मालूम नहीं है कि यही दोनों भाई वही विजयनगर साम्राज्य का ही है प्यार बच्चों, वो वहीं का रहता है। ये दोनों बहुत ही होशियार था, ठीक ना? तो इसे वहां से भेज देता है। फिर वहां से ये कहाँ आता है? अपना विजयनगर साम्राज्य आता है। फिर यहाँ क्या होता है? इसके गुरु को पता चलता है कि इन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया है, तो ये क्या करते हैं? फिर से इसको हिंदू धर्म स्वीकार करवाते हैं बच्चों। कौन करवाते हैं? इसके गुरु हरिहर तथा बुक्का, ठीक ना? ये इसकी मतलब हिंदू धर्म स्वीकार करवाते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है? ये दोनों भाई ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। क्लियर है आप लोग? तो ये जो स्थापना करते हैं उसके बाद जो ये वहां पे राज करते हैं तो अपना वंश का नाम रखते हैं संगम। संगम किसका नाम था? इसके पिता का नाम था, तो इस वंश का नाम क्या रखते हैं? संगम वंश रखते हैं। आप लोग यहां तक क्लियर होंगे? तो देखिए इससे रिलेटेड अब हम लोग प्रश्न करते हैं। विजयनगर पर सबसे पहले किस वंश ने शासन किया था? तो देखिए सबसे पहले किस वंश ने किया था? हरिहर तथा बुक्का ने स्थापना किया था और उस वंश का नाम क्या रखा था? संगम वंश रखा था। क्या रखा था? संगम वंश रखा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक इज राइट आंसर। उसके बाद है हम्पी नगर। देखिए हम्पी कहाँ पे है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किस साम्राज्य से संबंधित है? तो अभी हम लोग कौन से साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं? विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य हो जाएगा। उसके बाद है विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो देखिए बच्चों, वीर सिंह, कृष्णदेव राय, अच्युत राय, सदा शिव राय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। कौन था? कृष्णदेव राय विजयनगर का महानतम शासक था बच्चों। उसके बाद है अमुक्त माल्याद किसने लिखे? तो यह किसने लिखा था बच्चों? कृष्णदेव राय ने लिखा था। किसने लिखा था? कृष्णदेव राय ने। और यह कौन से साम्राज्य का था? तो यह संगम वंश का था बच्चों, विजयनगर साम्राज्य का ही राजा था। उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला भूमि दान कहलाता है। तो जो सैनिकों को जो दिया जाता था, वो सेवा अपना देते थे, मतलब वहां पे नौकरी करते थे, तो उसे जो भूमि दान दिया जाता था, पैसा के बदले में भूमि दिया जाता था बच्चों, वो उसे क्या कहा जाता था? तो उसे क्या कहा जाता है? अमरम कहा जाता था बच्चों। क्लियर है आप लोग यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट है विजयनगर की पहचान किस स्थान से की गई थी? तो किस स्थान से की गई थी? हम्पी के नाम से। किससे? हम्पी के नाम से की गई थी। क्लियर है आप लोग यहां तक? उसके बाद है विजयनगर और बहमनी सल्तनत के बीच कौन सा केंद्र झगड़ा की वजह था? देखिएगा बच्चों, यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत, तो इसके बीच जो यहाँ पे रायचूर का दोबा था बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ भूमि था। इसी को लेकर के लगभग 200 साल तक झगड़ा चला था इन लोगों के बीच। जब जिस तरह से जोधा अकबर में
अकबर के काल में वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है। जब वैवाहिक संबंध स्थापित होता है बच्चों, उसके बाद ही यह झगड़ा शांत होता है। तो ये कौन सा जगह था? रायचूर का दोबा, ठीक ना। रायचूर दोबा की वजह से इन दोनों के बीच झगड़ा रहता है। कई पूर्वज मतलब खानदानी इन लोग का वहां झगड़ा चलते रहता है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है वही प्रश्न पे प्यारे बच्चों, विजयनगर दक्षिण के किस राज्य से संघर्ष चलता था? विजयनगर का तो अभी कुछ देर पहले बताए बहमनी सल्तनत है, तो बहमनी साम्राज्य से चलता था। उसके बाद है किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया था? तो किस युद्ध के बाद हो गया था? तलीकोटा युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद? तलीकोटा युद्ध के बाद। और ये कब हुआ था? 1565 में। कब हुआ था? 1565 में इस युद्ध हुआ था बच्चों। और यही युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया था। कौन सा? तालीकोटा युद्ध के बाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। राजसी तांगड़ी, देखिए इसका एक और नाम है तालीकोटा युद्ध का। वो कब हुआ था? वो कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था बच्चों। और 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? नेक्स्ट है विजयनगर के ध्वंस होने के पश्चात इसकी पहचान की गई थी। तो कौन से नाम से की गई थी? हम्पी नाम से की गई थी। पहले भी इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद नेक्स्ट है विजयनगर का शहर की किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो किस नदी के तट पर? तुंगभद्रा। ये आपका मॉडल पेपर में भी था बच्चों, इसे आप लोग याद कर लीजिए, तुंगभद्रा नदी पर। और विजयनगर के साम्राज्य के कौन से राजा ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण कराया था? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आपको देना है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है विठल मंदिर किस देवता को समर्पित है? जो मंदिर है बच्चों विठल मंदिर, वो यहाँ पे किस देवता की पूजा की जाती है? यहाँ तो किस देवता की मूर्ति है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 विष्णु। किसका? विष्णु को समर्पित है। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? उसके बाद है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम्पी में। कहाँ पे है? हम्पी में यह मंदिर है। ये मंदिर आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है अब्दुल रजाक और एक निकोली कॉन्टी, जो विजयनगर साम्राज्य के समय पे विजयनगर की यात्रा किए थे बच्चों। तो ये पूछा जा रहा है आपसे, अब्दुल रजाक किसके शासन काल में विजयनगर साम्राज्य मतलब विजयनगर की यात्रा किए थे, विजयनगर आए थे? तो किसका? देवराय द्वितीय। किसके? देवराय द्वितीय के काल में यह आए थे बच्चों। यह मुस्लिम यात्री था, ठीक ना। उसके बाद है इटली के निकोली कॉन्टी ने किस वर्ष विजयनगर की यात्रा की थी? तो ये जानकारी कहां से मिलता है? इन लोग जो बुक लिख के गया है उसी बुक से ये जानकारी मिलता है कि यहाँ पे ये साम्राज्य था, हमने इसकी यात्रा की थी, और उसी के बारे में ये विवरण देते हैं प्यारे बच्चों। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1420 में। कब? 1420 में प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। उसके बाद है किस नगर एवं उसके किले का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर के किला का। किसका? ग्वालियर के किला का, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। चलिए नेक्स्ट ऑनलाइनर प्रश्न पर अब हम लोग चलते हैं। देखिए बच्चों, अब हम लोग आ गए ऑनलाइनर प्रश्न, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी तक जितना प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस किया वो सारा अभी यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा, और कुछ न्यू प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पहला प्रश्न है सन 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो पहले भी हम लोगों ने पढ़ा किसने किया था? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। कब किया था? 1336 ईस्वी में किया था बच्चों। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के अभियंता एवं पुरातत्ववाद यानी कि जियोलॉजिस्ट डेस ने 1800 ईस्वी में हम्पी की खोज की। तो किसने हम्पी का खोज किया था प्यारे बच्चों? कोलिन मैकेंजी ने। कौन थे? कोलिन मैकेंजी आपका एक जियोलॉजिस्ट थे, समझिए ना, जो खोद के निकालता है और इससे पता करता है कि ये कितना साल पुराना है, क्या है, उसी को जियोलॉजिस्ट कहा जाता है। जो यहाँ पे इसका हिंदी मीनिंग लिखा हुआ है, बोलने में थोड़ी कठिनाई है, ठीक ना। उसके बाद है बच्चों तुंगभद्रा बांध से निकाली गई नहर का नाम क्या था? तो देखिए एक नहर बनाया था, किसने बनाया था वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जो नहर बनाया गया था बच्चों, उस नहर का नाम क्या था? हिरिया नहर। क्या था? हिरिया नहर था बच्चों। उसके बाद है विजयनगर राज्य में बने दो प्रमुख मंदिर कौन थे? विरूपाक्ष का मंदिर जो कहाँ पे है? हम्पी में, और विठल मंदिर, ठीक ना। ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य के में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था?
तो क्या कहा जाता था बच्चों? गोपुरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोपुरम कहा जाता था। जो बड़ा सा प्रवेश द्वार होता है बच्चों, उसे क्या कहा जाता था? गोपुरम कहा जाता था। उसके बाद है 16वीं शताब्दी में विजयनगर में आने वाले विदेशी यात्रियों के नाम। देखिए कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे जो 16वीं शताब्दी में आए थे। निकोला कॉन्टी कहाँ के थे? इटली के थे। अब्दुल रजाक जो एक मुस्लिम था। बाराबोसा, डोमिंगोसा पॉइस और फॉर्नियो नूनीज। ठीक ना, ये आपका था, लेकिन दो आपका मेन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका डेट भी याद रखिएगा। निकोला कोटी कब आए थे? 1420 में आए थे। ठीक ना, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है विजयनगर राज्य में किन किन वस्तुओं के आयात पर बल दिया था। मतलब कौन से वस्तुओं को ज्यादा उन लोग मंगाते थे अपने राज्य में। आयात और निर्यात। निर्यात मतलब बेचना और आयात मतलब खरीदना, मंगाना। ठीक ना, तो किस पे बल देते थे? घोड़ों पर, रत्नों पर और आभूषण पर इन लोग ज्यादा बल देते थे। उसके बाद नेक्स्ट है दक्षिण के 3 राज्यों बीजापुर, अहमदनगर और गोलाकुंडा ने विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध एक कायम की। तो क्या कायम की थी? त्रिगुट। क्या काम किया था? इन जो तीनों मिल गया था उसे क्या कहा जाता था? त्रिगुट कहा जाता था। उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य के समकालीन उड़ीसा के राजवंश के शासक थे तो कौन थे? गजपति थे। कौन थे? गजपति थे। शायद आपका मॉडल पेपर में भी ये दिया हुआ है। उसके बाद है दक्कन के सुल्तानों को विजयनगर वासी क्या कहते थे? अशुपति कहा जाता था। क्या कहते थे? अशुपति कहते थे। उसके बाद है तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में हुआ था, जिससे विजयनगर की साम्राज्य विध्वंस हो गया था बच्चों। कब हुआ था? 1565 ईस्वी में, सॉरी 1565 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है आखिरी प्रश्न है आपका, युद्ध विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच 1565 में लड़ा गया था। तो कौन सा लड़ा गया था? तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था बच्चों। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? आज की इस वीडियो में इतना ही बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कृषि संबंध आयने एक वरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आखिरी चैप्टर आपका बचा हुआ है, वो भी कवर करा दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तबीयत खराब है इस वजह से थोड़ा वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। आप रेगुलर अपलोड करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक ना, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।